टॉर्क कैसे जनरेट करते हैं कि द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ स्टीपर मोटर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स कि स्टेप रेट क्या है कि हमने कितना पल्स दी हुई है, द ड्राइव करंट इन द वाइंडिंग कितना करंट फ्लो हो रहा है, एंड ड्राइव डिजाइन और टाइप। जैसा कि हमें पता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो भी टाइम डिपेंडेंट होता है। तो जितनी लंबी कॉइल वाइंडिंग करेंगे उतनी ही कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टाइम कम या ज़्यादा ये लेगा। So in a steeper motor, a torque is developed when magnetic fluxes on the rotor and stators are displaced from each other. And the stator is made up of a high permeability magnetic material. ये permeability क्या करता है कि permeability materials causes the magnetic flux to be confined for the most part of the part defined by the stator structure. In the same fashion, that currents are confined to the conductors of an electric circuit, and this serve to concentrate the flux at the stator pole. ये अगर परमेबिलिटी बेहतर है मटेरियल की हमारी, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस होगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा हमें कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन मिलेगा। तो जैसा कि सिर्फ हमें मोशन ही नहीं करवाना है, इसका वेलोसिटी भी कंट्रोल करनी है, एसिलरेशन भी कंट्रोल करना है। यहाँ पर भी परमेबिलिटी हेल्प करती है कि मान लीजिए हमें रोबोट को तेजी से चलाना है, स्पीड बढ़ानी है रोबोट की, तो अगर परमेबिलिटी बेहतर नहीं है तो ये फ्लक्चुएट कर सकती है कि स्पीड पहले तेज हुई फिर कम हो सकती है, फिर तेज मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं होगी। फॉर्मूला क्या है इसका, एक छोटा सा फॉर्मूला है इसके रिलेशन का कि H इक्वल्स टू एन थीटा आई इंटू थीटा एल। एन क्या है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, कितने टर्न हम दे रहे हैं, मतलब कितना तार लपेट रहे हैं। स्मॉल आई जो है करंट को बता रहा है, एच जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कि कितना हाई रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। जितनी बड़ी और अच्छी मैग्नेट उतना ही तेजी से खींचती है, उतनी स्पीड से खींचेगी, तो ये उसी को बता रहा है। और एल जो है बता रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ लेंथ को। So from this basic relationship, we can see that the same frame size steeper motor could have very different torque outputs capabilities simply by changing the winding parameters. तो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। वाइंडिंग बढ़ाएंगे तो ये इंटेंसिटी भी बढ़ेगी इसकी। टॉर्क होता है हमारा आई इंटू अल्फा। आई रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और अल्फा करता है एंगुलर एक्सीलरेशन को। एंगुलर एक्सीलरेशन आता है एंगुलर वेलोसिटी से, और एंगुलर वेलोसिटी से आता है एंगुलर मूवमेंट से, यानी कि जो टर्न कर रहा है, ये पूरा रोटेट नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है या फिर पूरा ही रोटेट कर जाए।